ओरियो है मुनिया। शी इज वन ऑफ आवर मोस्ट पैम्पर्ड डॉग्स। ये हमारी बहुत ही प्यारी है, हमारे दिल के बहुत करीब है। ये बहुत खूबसूरत है, चला के बहुत मारती है। मैं ये ब्लॉग या ये चीज बनाना नहीं चाहता था, बट आई वांटेड कि एक दफा लोगों को पता चले कि लाइफ इज नॉट एज शुगर कोटेड, एज इजी एज इट लुक्स। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। Assalamu alaikum. I hope everybody is doing well. Another day and a day in my life with all my beautiful animals. मैंने कहा आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो पहलू दिखाता हूँ जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा हुआ। तो मैं आपको लेके चलूँगा अपने शेल्टर पे भी, और साथ जो मेरे पास मेरे सारे पेट्स जो घर पे रहते हैं, जो रेस्क्यूड हैं, एंड all of them have their own stories, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो ये है जमजम जो इस टाइम बहुत ग्रीडी हुआ है बिस्किट्स के लिए। ये है हमारी क्रेजी अजवा। This is लेडी फिंगर and that's टिन। तो हम चलते हैं अब शेल्टर पे, और मैं शेल्टर पे जाके आपको जो है बाकी सारे जानवरों से भी मिलवाता हूँ। तो पूरा डब्बा कहती पूरा ही रख जाओ, सामने चले जाओ। नॉर्मल संडेज होती हैं लोगों की, वो आराम से घर में रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, खाने बनाते हैं, खाते हैं। और मेरी नॉर्मल संडेज जानवरों के साथ गुजरती हैं और उनकी केयर करने में और उनके साथ गुजरती हैं। कहीं कबूतर, कहीं बकरियां, कहीं डॉग्स, कहीं बिल्लियां, और बाकी सब जानवर भी जो हमारे रास्ते में आ जाए भी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनका ख्याल रखें और अपने लेट्स गिव बैक टू द कम्युनिटी। इसको मैं She's the most adorable dog I have. She's the most adorable, my favorite among all. Sandra है मुनिया। She is one of our most pampered dogs. ये हमारी बहुत ही प्यारी है, हमारे दिल के बहुत करीब है। मुन्ना ओरियो जब कुछ क्लमजी होता है ना तो तब होंडा चलो।
लाला इसको ले जाए। 100 रुपए। जेरी 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 को दे। लाला इसको किसी की बच्ची को पकड़ेंगे, बहुत को पकड़। ये बहुत बुरी बात है, खिला के बहुत मारती है। बनाना ओम्ब्रे। हाँ हाँ हाँ, रहीम तुमने मेरा आज दिल जीत लिया, अब तुम मेरे फेवरेट हो गए हो। थैंक यू रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग सो गुड। मेरे से कभी कभी डांट भी पड़ती है, पर ही इज अ वेरी काइंड गाय। पांडा कैरमल। सॉर्बे जेरी ओम्ब्रे ब्रूनो। Goodbye, guys. Bye. 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 I absolutely discourage animal abuse. इधर देखो, मारना नहीं है मुझे। He is 25 years old. His name is Time Pass और ये मेरी गली में आता है। I can't help him out. He is a very aggressive monkey. बट मैं इस चीज़ को इनकरेज बिल्कुल नहीं करता, किसी भी तरह वाइल्ड एनिमल को टाई अप करके इस तरह ह्यूमिलिएट करना। तो बट ही इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। टाइम पास। दे आर टॉर्चर्ड एंड अब्यूज्ड बट स्टिल दे आर लवली क्रिएचर्स, सो वी शुड ऑलवेज हेल्प देम आउट। डू फीड देम व्हेनेवर यू सी देम। तो ये थे मेरे सारे डॉग्स, सारे जानवर जो ओवर द इयर्स मैंने इकट्ठे किए हैं। 80% ऑफ द एनिमल्स आई हैव आर सीनियर डॉग्स एंड सीनियर एनिमल्स। मेरे मेजॉरिटी डॉग्स आर अबव द एज ऑफ 6 and 7 एंड दे लिव अप टू 10 to 12। तो मेरे पास जनरेशंस की जनरेशंस हैं मेरे पास। मेरी जो स्टैंडर्ड पीपल्स हैं, आई हैव देयर अबाउट लाइक 6 generations at the moment. It has been 16 years के I brought them from America to Kuala Lumpur and then Kuala Lumpur to Pakistan. Or the stray dogs as well. Most of them are senior dogs, and you know we rescue new dogs too. और फिर वो हमारे पास रहते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग्स सब जो हैं अब बिल्कुल क्रिस्प एंड फ्रेश नहीं थे। but कुछ डॉग्स they are older in age. उनके जो है कलर फेड आउट हो जाता है। मैं उनको किसी भी तरह टेक केयर ऑफ देम, वी गिव देम मल्टीविटामिन्स, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बट फिर भी यू कैन नॉट हेल्प द प्रोसेस ऑफ एजिंग। और फिर उनको हमने उनकी एज और साइज के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। वी डोंट बिलीव इन केजिंग। हम पिंजरों में और जंगलों में यकीन नहीं रखते। तो मैंने सिलसिला इस तरह बनाया हुआ है कि एक रूम में 6 से 8 छोटे कुत्ते और 4 से 5 बड़े डॉग्स एक छोटे कंपार्टमेंट में 10 से 12 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं, और बाकी टाइम पूरा घर ऊपर नीचे छत अंदर बाहर बैक यार्ड उनके पास होता है जहाँ वो खेलते हैं। तो इट हैज बीन गुड 23 years, एक अरसा होता है। और ये कोई अल्लाह ताला का बनाया हुआ कुछ खास सिस्टम है जिसकी वजह से ये आज दिन तक चल रहा है। और एक्चुअली ये जो चीज़ है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आई वाज 8 when I started this। और जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती, थिक एंड थिन, और ये सब कुछ आता जाता रहता है। तो आई डोंट नो, मुझे मैं बहुत अब्यूज हुआ हूँ जानवरों की वजह से। बहुत लोग ऑफेंड हुए हैं इस चीज़ से, बड़ा लोगों ने मुझे तंग भी किया है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। हर दिन अच्छा नहीं था, पर एक विल पावर थी कि नहीं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये जिम्मेदारी ली है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्ते रखने आते हैं मुझे, तो वो उसको मैंने चलाई रखा और बनाई रखा। They are a part of my soul. I have given more than 40% of my life to them. और मैं इनका हर हद तक ख्याल रखता हूँ। I just wanted to share this with you, ताकि अगर मैं इतने सबका ख्याल रख सकता हूँ all by myself, तो आप लोग जरूर निकला करें, एफर्ट किया करें, बिल्लियों के लिए पानी रख दें, अपना किचन वेस्ट फेंके ना, बाहर जानवरों को दे दें, उनको कोएग्जिस्ट करने दें। जिस तरह हमारे पास पूरा हक है जीने का, उसी तरह जानवरों के पास भी है। अल्लाह ताला ने उनको जमीन पे उतारा है, तो हमने उनको मारना या खत्म नहीं करना।
हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। मेरे पास हाई एंड ब्रीड्स भी हैं, मैंने रखनी वही शुरू की थी। और एक स्ट्रे डॉग मेरी जिंदगी में आया जिससे मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार इसके अंदर भी वही दिल है, वही फीलिंग्स है, बल्कि ज्यादा अच्छी हैं। दे डोंट टेक यू फॉर ग्रांटेड, दे आर नॉट थैंकलेस। द नॉर्मल डॉग्स जो हमारे गली मोहल्ले के डॉग्स होते हैं, वो भी मेरे पास उसी तरह की क्वालिटी जिंदगी की रहते हैं। दे आर सो थैंकफुल ऑल द टाइम, मेरे पाँव चूमते हैं। तो आप, अगर मैं कर सकता हूँ, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। आजकल इन्फ्लेशन है और मेरा कोई पेज नहीं है, मैं लोगों से डोनेशंस नहीं लेता, मैं हर चीज खुद से करता हूँ। अल्लाह ने एक ऐसा सिलसिला मेरे साथ जोड़ दिया हुआ है, बना दिया हुआ है कि फॉर 23 ईयर्स, 23 साल हो गए हैं, ये कभी भी भूखे नहीं सोए, नॉट फॉर इवन अ डे। इवन इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इन द मोस्ट क्रूशियल टाइम्स ऑफ माय लाइफ, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कभी ये मेरे भूखे नहीं सोए। तो अल्लाह इज वेरी काइंड। जब आप किसी सिलसिला पकड़ते हो या उस सिलसिले का हिस्सा बनते हो, तो फिर आपके लिए अल्लाह पाक आसानियां भी पैदा कर देते हैं। बड़े लोग कहेंगे जी कुत्ते क्यों, इंसानों का करो, इंसान मर रहे हैं, कुत्ते मर रहे हैं। अल्लाह ने हर इंसान को उसकी ड्यूटी देके, उसको उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजा है। आई वॉज सिलेक्टेड टू डू सो आई जस्ट कांट गेट अवे विद इट। मुझे अल्लाह पाक ने इस काम के लिए सिलेक्ट किया था। आई जस्ट कांट गेट अवे विद इट। आई जस्ट कांट गेट रिड ऑफ देम। मेरे पास आई हैव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और भी बहुत कुछ है। तो मैं आई जस्ट कांट लेट देम गो, क्योंकि वो मेरे मुंतजिर हैं, मेरा इंतजार करते हैं। उनको पता है हमारा बाबा आएगा या हमारा ओनर आएगा या जो भी आएगा, एंड ही फीड अस एंड ही टेक केयर ऑफ अस। मेरा ये व्लॉग या ये चीज बनाना नहीं चाहता था, बट आई वांटेड कि एक दफा लोगों को पता चले कि लाइफ इज नॉट एज शुगर कोटेड, एज इजी एज इट लुक्स, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। और आपको हिम्मत करके, ब्रेव होके इस चीज को चलाते रहना है। एक दफा मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया था डॉग्स के साथ। अच्छा, एक दफा मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आया था जब मैं डायग्नोज हुआ था विद डायबिटीज। मुझे लगा था कि बस लाइफ इज ओवर, इट्स फिनिश्ड, गॉन, अब इनका क्या होगा या क्या होगा क्या। तो देन आई ग्रेजुअली, जब मैं उस डिजीज और उसके साथ 2-3 और चीजें जुड़ गई थी, 7 कंडीशंस, मैं उनके साथ जब टर्म्स पे आया, तो आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कभी भी ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए था कि अब मैं नहीं कर सकूंगा। और जब तक मैं हूँ तब तक ये है, जो मैं कर सका मैं इनके लिए करूंगा। और बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अगर मैं इन सब का ख्याल रख रहा हूँ, आप कुछ जानवरों को 1-2-3 अपने गिरदोनमा में जो आपके हैं उनको रख के आप उनके साथ कमिटमेंट करें और उनका ख्याल रखें, और आप देखें अल्लाह आपके लिए कितनी आसानियां पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज, अगर किसी को मेरी ये चीज नहीं अच्छी लगी, या किसी को लगा है कि जानवरों के साथ इतना प्यार नहीं करना चाहिए या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए, तो गलत कमेंट करके मेरा दिल मत तोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।